नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में उपचुनाव का नतीजा आ गया है। बिहार में रिजल्ट सामने आ चुका है और इस पॉलिटिकल मैच को ड्रॉ ही कहा जाएगा। बीजेपी भी अपनी सीट बचा पाने में कामयाब हुई और आरजेडी भी अपनी सीट बचा पाने में कामयाब हुई। बीजेपी गोपालगंज बचा पाने में कामयाब हुई, जो उसकी सीट थी, और आरजेडी मोकामा बचा पाने में कामयाब हुई, जो उसकी सीट थी। अनंत सिंह वहां से विधायक थे, नीलम देवी उनकी पत्नी ने चुनाव जीता है। लेकिन इस उपचुनाव में एक और नेता हैं जो बड़ी ताकत के साथ उभर कर सामने आए हैं। हालांकि जो उनके राजनीतिक विरोधी हैं वो ये कह रहे हैं चिराग का जादू नहीं चला है। चिराग पासवान ने प्रचार किया, फिर भी भारतीय जनता पार्टी हार गई, भारतीय जनता पार्टी को जीत नहीं दिला सके। लेकिन दूसरी तरफ चिराग पासवान के विरोधी भी ये मान रहे हैं कि चिराग पासवान नहीं होते, चिराग पासवान अगर मैदान में नहीं उतरे होते तो भारतीय जनता पार्टी की फजीयत और होती, भारतीय जनता पार्टी को और भी बड़ा नुकसान होता। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, जो बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की पार्टी है, उसके प्रवक्ता हैं दानिश रिजवान। 4 दिन पहले उन्होंने कहा चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री बनने के लिए बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं। आज उन्होंने कहा बीजेपी को मोकामा में जो वोट मिला है वो चिराग पासवान की वजह से मिला है, उनके रोड शो की वजह से मिला है। तो महागठबंधन के नेता भी क्रेडिट दे रहे हैं चिराग पासवान को, चिराग पासवान की पार्टी भी क्रेडिट ले रही है। जो भी नतीजे आए हैं, गोपालगंज में जो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, और भारतीय जनता पार्टी भी चिराग पासवान को क्रेडिट दे रही है। तो मोकामा में हार के बाद भी चिराग पासवान की बल्ले बल्ले ही है। मोकामा में हार के बाद भी चिराग पासवान का कद बढ़ा है, घटा नहीं है। और ये हम नहीं कह रहे हैं। अगर चिराग पासवान की पार्टी ये कहे कि इसका पूरा श्रेय उन्हें मिलना चाहिए, उन्हें मिला है, उन चिराग पासवान की वजह से हुआ है, उसको आप अपने मुंह मियां मिट्ठू कह सकते हैं, कहा जाना चाहिए। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी अब भी श्रेय दे रही है, जब चिराग पासवान के राजनीतिक विरोधी खेमा महागठबंधन श्रेय दे रहा है, तब यह कहना पड़ेगा कि चिराग पासवान और मजबूती के साथ इस उपचुनाव में उभरे हैं और भारतीय जनता पार्टी एक सीट हारी है। मोकामा में उनका जो रोड शो था उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी मोकामा की सीट बड़े अंतर से हार गई, फिर भी चिराग पासवान की बल्ले बल्ले है। क्रेडिट लिया है चिराग की पार्टी ने। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उससे ट्वीट किया गया है और लिखा गया है कि मोकामा और गोपालगंज दोनों विधानसभा में दिखा चिराग फैक्टर। गोपालगंज उपचुनाव की जीत और मोकामा में हुई कांटे की टक्कर का श्रेय सिर्फ लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को जाता है। दूसरी तरफ लोक जनशक्ति पार्टी ने एक और ट्वीट किया है, लिखा है कि हारी हुई बाजी में एक जगह श्री चिराग पासवान जी ने विजय श्री दिलवाई। दूसरी तरफ 30 साल के बाद बीजेपी बिहार को मुकाबले में खड़ा होने का सम्मान दिलाया है। तो ये क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी को नहीं बल्कि चिराग पासवान को जाता है। चिराग की पार्टी क्रेडिट ले रही है, श्रेय ले रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी श्रेय दे रही है, भारतीय जनता पार्टी भी क्रेडिट दे रही है चिराग पासवान को। भारतीय जनता पार्टी ने लिखा है, गोपालगंज भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं और बिहार सरकार में इससे पहले मंत्री थे, रामसूरत राय, काफी चर्चा में भी रहते हैं। उन्होंने लिखा है कि गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी माननीय श्रीमती कुसुम देवी जी को उनकी जीत पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। साथ ही उनकी जीत में हर संभव सहयोग करने के लिए चिराग पासवान जी का भी बहुत बहुत आभार। तो चिराग पासवान की तो बल्ले बल्ले है। बीजेपी मोकामा सीट हार गई है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी उनको क्रेडिट दे रही है। चिराग पासवान के जो राजनीतिक विरोधी हैं उनको क्रेडिट दे रहे हैं। चिराग पासवान की पार्टी खुद भी क्रेडिट ले रही है और चिराग पासवान को शायद या उनकी पार्टी के लोगों को
ज़्यादा सुकून इस वजह से भी मिला होगा कि चाचा पशुपति पारस को किसी ने श्रेय नहीं दिया, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को किसी ने श्रेय नहीं दिया, बीजेपी के एक भी नेता ने, अगर दिया हो तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन हमने जो देखा है, समझा है, जाना है, हमारी जानकारी में बीजेपी के किसी नेता ने चिराग पासवान को कोई श्रेय नहीं दिया है। माफ कीजिएगा, पशुपति पारस को कोई श्रेय नहीं दिया है। यहां तो विरोधी भी श्रेय दे रहे हैं चिराग पासवान को। तो इस रिपोर्ट में इतना ही, इस खबर में इतना ही। मोकामा सीट बीजेपी को नहीं जितवा सके चिराग पासवान। उनके साथ रोड शो में जो जनसैलाब था, जो भीड़ थी, बावजूद इसके ये सीट बीजेपी नहीं जीत सकी। लेकिन फिर भी चिराग पासवान की बल्ले बल्ले है। इस पूरी खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।